हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखेंगे प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न संख्या 2 नंबर को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। मतलब दो वृत्त दिया हुआ है जिसका त्रिज्या क्या दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। ठीक, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब एक तीसरा वृत्त है, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, चलिए हम लोग फिगर से हम लोग देखते हैं अब। ठीक है ना, देखिए एक तो वृत्त आपका इस प्रकार है, ये कितना सेंटीमीटर का है, मान लीजिए ये 6 सेंटीमीटर का है। और इससे थोड़ा बड़ा है, ये कितना सेंटीमीटर का है, 8 सेंटीमीटर का है। ठीक है ना। अब तीसरा वृत्त के बारे में बात कर रहा है, एक इससे बड़ा वृत्त है, ठीक है, जिसका त्रिज्या क्या है, मान लीजिए r है। ठीक, तो कह रहा है कि इसका क्षेत्रफल दोनों को जोड़ेंगे और इस बड़ा वाला त्रिभुज, इस बड़ा वाला वृत्त का जो है क्षेत्रफल ये दोनों के बराबर हो जाएगा। ठीक, ये कह रहा है। तो उस स्थिति में क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या निकालना है। किसका, इस बड़े वाला वृत्त का त्रिज्या हमको निकालना है। ठीक, तो देखिए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो है सबसे छोटा वाला वृत्त जो है इसका 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उससे थोड़ा बड़ा 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है इसका त्रिज्या। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे क्या, इसका जो क्षेत्रफल होगा, छोड़िए इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, इसका भी पाई आर स्क्वायर होगा और इसका भी पाई आर स्क्वायर होगा। तो लिखते हैं, चलिए इसका मान लीजिए, ये त्रिज्या को r1 मान लीजिए, इसको मान लीजिए r2, और ये r तो दिया हुआ है, r1 r2 इसलिए हम लोग माने क्योंकि r अगर मानेंगे तो एक जैसा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसका नाम दे दिए r1, इसका नाम दे दिए r2। अब देखिए ये प्रश्न के अनुसार लिखेंगे, चलिए लिखते हैं ATQ। ये क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कर रहा है इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, यानी पाई r1 का स्क्वायर प्लस इसका क्षेत्रफल पाई r2 का स्क्वायर हो गया। अब देखिए ये दोनों का क्षेत्रफल जो होगा इसके बराबर होगा, ये बड़े वाला वृत्त का क्षेत्रफल के बराबर होगा। इस प्रकार लिख सकते हैं ना हम लोग। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये r1 का मान कितना है, 6 है, और r2 का मान कितना है, 8 है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि पाई को अगर कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो इस प्रकार कर सकते हैं, यहाँ पर इस प्रकार लिख सकते हैं, हो गया ना। अब देखिए ये पाई ख़त्म हो गया, r1 का मान बैठा देंगे, कितना है, 6 का स्क्वायर, इधर हो जाएगा कितना, 8 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा r स्क्वायर, जो कि हमको r निकालना है। ठीक, तो 6 का स्क्वायर मतलब 6 का वर्ग कितना होगा, 36, और 8 का वर्ग 64, इधर r स्क्वायर लिखेंगे, 64 36 100 r स्क्वायर। ये वाला हमने इधर लिख सकते हैं, तो r स्क्वायर बराबर 100 लिख सकते हैं। अब r हमको निकालने क्या करना पड़ेगा, r बराबर लिखेंगे और रूट अंडर 100, और 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है। यानी ऐसा भी लिख सकते हैं, 10 गुना 10, दोनों में से एक निकल जाएगा, यानी 10 आ जाएगा। ये आ गया कितना, 10 सेंटीमीटर। ये जो हुआ आपका r बराबर निकल गया। क्वेश्चन यही कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। मतलब जिसके बारे में हमको पता नहीं था उसका त्रिज्या निकालना है। तो इसका त्रिज्या ही है ना r, तो r का मान कितना आ गया आपका, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2,
ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल में नए नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।